दिया हुआ है अनुपात ज्ञात कीजिए। ए पार्ट में हमसे कह रहे हैं रुपए 5 का 50 पैसे से, बी पार्ट में कह रहे हैं 15 किलोग्राम का 210 ग्राम से, सी पार्ट हमसे कह रहा है 9 मीटर का 27 सेंटीमीटर से, और डी पार्ट में हमसे कह रहा है 30 दिनों का 36 घंटों से। तो बात कर लेते हैं अनुपात की। जैसा कि हम जानते हैं अनुपात हमारा समान राशियों पर ही निकलता है, अर्थात जैसे यहाँ पे पहले पार्ट में हमें रुपए दिए हुए हैं और पैसे दिए हुए हैं, तो या तो हम रुपए को पैसे में बदलें या पैसों को रुपए में बदलेंगे, तभी इनका अनुपात निकालेंगे। और दूसरी राशि जैसे हमें किलोग्राम और ग्राम में दी है, तो इनको भी किसी एक समान राशि में अर्थात किलोग्राम को या तो ग्राम में बदलें या ग्राम को किलोग्राम में। तीसरे में जैसे हमें मीटर और सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको भी किसी एक राशि में अर्थात या तो मीटर में या सेंटीमीटर में रखकर ही हम अनुपात निकालेंगे। चौथे को दिन और घंटों में भी हम यही करेंगे। तो पहले पार्ट की बात कर लेते हैं। देखिए ए पार्ट हमारा हमसे क्या कह रहा है, 5 रुपए का 50 पैसों से या पैसे से। तो अगर इनका हम अनुपात निकालेंगे तो देखिए इनका अनुपात कितना आएगा। जैसा कि हम जानते हैं हमारे 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, हमारे 100 पैसे होते हैं। तो अगर हम यहाँ से इनका अनुपात देखेंगे तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा, 1 रुपए में हमारा 100 पैसा हुआ, तो 5 रुपए में अगर हम पैसे बनाएंगे तो कितने बन जाएंगे, 5 गुणा 100, या किसके बराबर होगा ये 500 पैसों में। तो अब अगर हमारा यहाँ से हम अनुपात देखें इनका कि 5 रुपए का 50 पैसे से अनुपात कितना आएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे हमारे 500 पैसे में बटे 50 पैसे। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 50 को काटेंगे तो कितनी बार, 10 बार, अर्थात हमारा अनुपात कितना आएगा 10/1, या इसको अनुपात में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं 10:1, अर्थात 5 रुपए का अगर हम 50 पैसे से अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा 10:1 आएगा। अब दूसरे भाग की बात कर लेते हैं। हमसे कह रहा है 15 किलोग्राम का 210 ग्राम से। तो दूसरे भाग में बात कर लेते हैं 15, बी पार्ट यहाँ डाल लेते हैं। बी पार्ट में 15 किलोग्राम का 210 ग्राम से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले हम किलोग्राम को किस में बदल लें, ग्राम में। तो जैसा कि हम जानते हैं 1 किलोग्राम हम जो होता है केजी, ये हमारा किसके बराबर होता है 1000 ग्राम के। तो यहाँ से अगर हम 15 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो क्या आएगा, 15 केजी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 15 गुणे 1000 ग्राम के। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इनका अनुपात निकाल सकते हैं कि क्योंकि दोनों राशियाँ हमारी किस में हो गई, ग्राम में। तो ऊपर कितना हो जाएगा 15,000 बटे नीचे में हमारा कितना है 210 ग्राम में। तो 0 से 0 कटेगा, और ये इसको अगर हम 3 से काट दें तो ये कितना हो जाएगा 7, और ऊपर 3 से काटेंगे 3 × 5 = 15, और कितने 0, 2 0 बचेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 500/7 में, या इसको अगर हम अनुपात में देखें तो कितना हो गया 500:7। तो ये हमारे दूसरे भाग का आंसर आ गया कि 15 किलोग्राम का 210 ग्राम से कितना अनुपात आएगा 500:7। अब अगर हम तीसरे भाग की बात करें तो तीसरे भाग में हमसे क्या कह रहा था, तीसरे भाग में हमसे कह रहा था, सी पार्ट इसको डाल लेते हैं। सी पार्ट में हमसे क्या कह रहा है कि 9 मीटर का 27 सेंटीमीटर से, 9 मीटर का 27 सेंटीमीटर से। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो 1 मीटर होता है वो किसके बराबर होता है, 1 मीटर बराबर होता है हमारा 100 सेंटीमीटर के। ये 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो हमें कितना दिया हुआ था 9 मीटर। तो अगर इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 9 मीटर जो हमें दिया हुआ है। एम हमारा किसका, मीटर का ही सिंबल है, तो इसको मीटर हिंदी में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 9 × 100 सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को किससे लिखते हैं, सीएम से लिखते हैं इंच में। और अगर अब हम इनका अनुपात देखें जो कि हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है, तो अगर इनका अनुपात कितना आ जाएगा 9 मीटर का 27 सेंटीमीटर है, 9 मीटर में हमारे 900 सेंटीमीटर हो गया, और बटे में कितना आ जाएगा 27। तो अगर अब इसको हम 9 से काटेंगे तो देखिए 9 से काटेंगे 27 को तो 3, 9 से 900 को काटेंगे तो 9 × 9 और 0 0। तो ये हमारा कितना अनुपात आ जाएगा, ये अनुपात हमारा यहाँ निकल कर आ जाएगा 100/3 में, या अनुपात में अगर इसको रखें तो हम कितना लिख सकते हैं, अनुपात में लिख सकते हैं
100:3। तो ये हमारे तीसरे पार्ट का आंसर हो गया। ये हमारा मीटर और सेंटीमीटर का अनुपात आ गया। चौथे भाग में हमसे कह रहा था 30 दिनों का 36 घंटों से। तो अगर 30 दिनों को हम 36 घंटों से अनुपात निकालेंगे तो देखिए ये हमारा कितना आ जाएगा। डी पार्ट की बात कर लेते हैं। डी पार्ट में हमें दिया हुआ है 30 दिनों का 36 घंटों से। तो जैसा कि हम जानते हैं एक दिन में हमारे कितने घंटे होते हैं? एक दिन में हमारे 24 घंटे होते हैं। तो हमसे कितने दिनों की बात कर रहे हैं? 30 दिनों की। तो इनको अगर हम घंटों में बदलें तो 30 दिन बराबर क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 30 × 24 घंटे के। तो अब इसका ये दोनों राशि हमारी समान मात्रकों में अर्थात घंटों में आ गई हैं। तो अब इनका अगर हम अनुपात निकालें तो हमसे इनका अनुपात कितना आ जाएगा? 30 × 24 बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा? 36। अब देखिए इसको अगर हम 6 से काटें 36 को तो ये 6 आएगा। 24 को 6 से काटेंगे तो 4 आएगा। फिर नीचे जो 6 बटा है इससे अगर हम 30 को काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो ऊपर कितना हो जाएगा? 5 × 4 अर्थात 20 और नीचे हमारा क्या बचेगा? 1। तो यहाँ से अगर हम अनुपात देखें तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा? 20:1 अर्थात 30 दिनों का जो हमारा 36 घंटों से अनुपात आएगा कितना आएगा? 20:1 आएगा। यही चीजें हमसे प्रश्न में पूछी गई थी। धन्यवाद।